Assalamu alaikum dear students. We have started our discussion on subject verb agreement. इससे पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में 21 रूल्स को डिस्कस किया, जहां पर हमारा ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे था कि हमारे पास जब सिंगुलर नाउन आएगा तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और जब हमारे पास प्लूरल नाउन आएगा तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि हम जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो दो चीज़ों में एग्री करता है, एक नंबर में एग्री करता है और दूसरा आपके पास जेंडर में एग्री करता है। तो नंबर का तो आप सिंपल मतलब जान गए हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन हम जब जेंडर की बात करते हैं तो फिर हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर है, हमारे पास फेमिनिन जेंडर है और हमारे पास न्यूटर जेंडर है, और चौथा हमारे पास कॉमन जेंडर है। हमारे पास जो मैस्कुलिन जेंडर होता है हम उसको मेल के लिए यूज़ करते हैं और उसके लिए हम ही लगाते हैं। जब हमारे पास फेमिनिन जेंडर आता है जिसको हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं हम उसके लिए शी लगाते हैं, और जब हमारे पास न्यूटर जेंडर आता है जिसको हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं हम उसके साथ एट लगाते हैं। अब हम कहते हैं कि प्रोनाउन एग्रीज इन जेंडर। अगर यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस आ जाए कि आई सॉ अ बॉय डैश वाज राइटिंग, और हमारे पास आ जाए ही शी इट। दूसरा हमारे पास सेंटेंस आ जाए आई सॉ अ गर्ल डैश वाज प्लेइंग, और यहां पर भी हमारे पास आ जाए कि ही शी इट। और सेंटेंस नंबर 3 हमारे पास आ जाए आई बॉट अ बुक डैश इज इंटरेस्टिंग, और यहां पर मैं लिखूं कि ही शी इट। अब यहां पर हम कहते हैं कि आई सॉ अ बॉय, बॉय हमारे पास मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन का मतलब होता है कि मेल है। तो जब भी हमारे पास मैस्कुलिन आएगा यानी मेल आएगा हम हमेशा उसके लिए ही को यूज करेंगे। फिर सेंटेंस नंबर 2 में हमारे पास है कि आई सॉ अ गर्ल, तो अ गर्ल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फेमिनिन है। फेमिनिन का मतलब होता है कि फीमेल है, तो जब हमारे पास फेमिनिन जेंडर आएगा तो हम उसके लिए शी को यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस नंबर 3 है आई बॉट अ बुक। अ बुक हमारे पास न्यूटर जेंडर है, न्यूटर जेंडर को हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो हमारे पास जब भी नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे तो हम उसके लिए इट को यूज करेंगे। तो मैं कहता हूं कि इट इज इंटरेस्टिंग। तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही, इस तरह फेमिनिन जेंडर के लिए शी, और हमारे पास अगर न्यूटर जेंडर आ जाए तो हम उसके लिए इट को यूज करेंगे। इन केस अगर मैं इन सेंटेंसेस को इस तरह लेता हूं, ठीक है, और हमारे पास आ जाए कि मैं यहां पर सेंटेंसेस लिखता हूं I saw some boys dash were playing, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाए ही शी इट एंड दे। मैं कहता हूं I saw many girls dash were playing, हमारे पास आ जाए ही शी इट एंड दे। मैं कहता हूं कि आई बॉट मैनी न्यू बुक्स डैश आर इंटरेस्टिंग, हमारे पास आ जाए ही शी इट एंड दे। अब देखिए बॉयज हमारे पास कौन सा है जेंडर है, ये हमारे पास मैस्कुलिन है। गर्ल्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फेमिनिन है, और बुक्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूटर है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो इन तीनों जेंडर्स का हमारे पास प्लूरल फॉर्म आया है। पहले का हमारे पास मैस्कुलिन प्लूरल आया है, दूसरे में हमारे पास फेमिनिन प्लूरल आया है, जबकि तीसरे में हमारे पास न्यूटर प्लूरल आया है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो भी दे होगा, इस सेंटेंस में हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो भी दे होगा, और इस सेंटेंस में हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा that is again going to be there. तो मैं कहूंगा कि I saw some boys they were playing, I saw many girls they were playing,
and I bought many new books, they are interesting. तो इन 3 एग्जाम्पल से आपके पास ये पॉइंट वाज़ेह हो गया है कि अगर हमारे पास प्लूरल नाउन आ जाए, चाहे वो मैस्कुलिन है, चाहे वो फेमिनिन है, चाहे वो न्यूटर है या चाहे वो कॉमन है, आप उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन को यूज़ करेंगे और उसमें आपके पास किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आपके पास तब आता है जब आपके पास सिंगुलर नाउन आ जाए, तो सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए ही आता है, फेमिनिन सिंगुलर के लिए शी आता है और न्यूटर सिंगुलर के लिए आपके पास